न भविष्य में तो रोजगार मिलेगा ही, मिलेगा। मिलेगा। वादा किया है लो मिलेगा ही। तो अगर आएगा ना इलेक्शन हाँ तो उसमें लोग दिखाएंगे घंटा। हाँ गोतिया नहीं जाने हैं। गोतिया नहीं आनी एक घर के बाद हमार घर हमार घर मोदी जी का देखिए तपस्या इतना सफल हुआ है कि आज दिन देखिए कोई नहीं निकलता। आज दिन कितना अच्छा कर दिया। मोदी जी का विकास पर हम लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि उनका तपस्या सफल हुआ है। हाँ, एकदम मुद्दे की लड़ाई है और कहीं ना कहीं टक्कर है। 2024 लोकसभा चुनाव और तमाम जो मतदाता हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 7वें चरण का आज मतदान हो रहा है और इस वक्त हम आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, मत का प्रयोग जो लोग हैं वो कर रहे हैं। मैम वोट कर दिया? हाँ दे दिया। इस बार वोटिंग करने जब घर से निकले थे क्या जहन में चल रहा था, क्या मुद्दे यही चल रहा था कि शिक्षित और बेरोजगार लोग हैं उसकी थोड़ा मिलनी चाहिए। और रोजगार मिले और महिलाओं का ये मिले, ज़्यादातर आरक्षण मिले और ज़्यादातर की महिलाएं जो अनसेफ फील करती हैं, जो किस कंट्री में रहती हैं उस कंट्री में सेफ जोन में रहे। और दूसरी चीज़ की मोटिवेट होता है, गवर्नमेंट से तो सर्टिफाइड है लेकिन गवर्नमेंट को वही आदमी को मेंबर को देना चाहिए जिससे आप देखते हो कि कौन काम करता है। पढ़े लिखे इलेक्टुअल आदमी के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो काम करके दे रहा है हमारे कंट्री में, चाहे हमारे एरिया में, राज्य में, तो उसको हम लोग को वोटिंग देना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। पटना साहिब लोकसभा संसदीय क्षेत्र को लेकर मतदान हो रहा 7वें चरण का, क्या जहन में किस मुद्दे को लेकर आज आपने वोट किया है? काम विकास हाँ, विकास का मुद्दा है। मोदी जी का विकास है, उन्हीं के साथ है, उन्हीं पर वोट दिए हैं। और मोदी जी का देखिए तपस्या इतना सफल हुआ है कि आज दिन देखिए कोई नहीं निकलता। आज दिन कितना अच्छा कर दिया। सब मतदाता अपना घर से निकल के वोटिंग कर रहे हैं। ये सब हम लोग करवा रहे हैं, महिला सबको निकाल के कि अपना दीजिए, जिस पर देना है वो कोई अथी नहीं है कि कहाँ दीजिए, अब जिसको देना है। हम महिला को निकाल रहे हैं घर से, वोट दिलवा रहे हैं। लेकिन मोदी जी का विकास पर हम लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि उनका तपस्या सफल हुआ है। आज दिन बहुत अच्छा है। हाँ, मोदी जी का विकास इसलिए ड्यू टू मोदी। सिंगल पर्सन वो जो है आजकल उनका अपना कोई एफडी कोई ये नहीं, वो देश के लिए काम करते हैं। विदेश में भी उनकी छवि बनी हुई है। तो ये सारे रहते हुए यहाँ जितने पढ़े लिखे हैं वो सबको हम लोग तपस्या जो किए हुए हैं उसका फल मिल रहा है। हम लोग सारी महिला एक्टिव हैं उनके प्रति। चलिए देखिए मतदान केंद्र पर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, वहीं जो लोग हैं वो वोट करने पहुंचे हैं। कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे मगर उस बीच तस्वीरें देखिए, एकदम देसी मतदान केंद्र आपको दिख रहा होगा। लोगों ने वोट किया है। सर वोट कर दिया? यस। इस बार मुद्दा क्या रहा जहन में जब आप वोट करने निकले थे? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा देश की संप्रभुता, रक्षा और विकास। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ को लेकर क्या जहन में चल रहा था? ये निश्चित रूप से अब हम तो रविशंकर प्रसाद जी इंटेलेक्चुअल क्लास से आते हैं और प्रख्यात वकील रहे हैं पटना हाई कोर्ट के, और बिहार के विकास, समग्र विकास के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और आने वाले समय में जीतने के बाद मैं आशा करता हूं कि फिर दोबारा मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाएंगे तो पटना और बिहार का सर्वांगीण विकास करेंगे। मैं खुद पटना हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हूं और उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अच्छा। और ये सौभाग्य है कि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जैसे उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, और मैं बहुत खुश हूं कि रविशंकर प्रसाद जी इस बार भी जीतने जा रहे हैं। आप तो खुश हैं मैम, आप कितना खुश हैं? मत का प्रयोग किया, वोट कर लिया? हाँ, वोट किया, बहुत अच्छा लगा हमको और बीजेपी को ही हम चुने हैं। मुद्दा क्या रहा? हाँ, मुद्दा पार्टी या मुद्दा? पार्टी नहीं, मुद्दा है। रोजगार हुआ और महिलाओं का विकास हुआ, महिलाओं का रोजगार, ये सब मिले। रोजगार जहन में चला। हाँ, रोजगार का मुद्दा। हाँ, रोजगार का मुद्दा। पटना साहिब काफ़ी हॉट रहा इस पूरे क्रम में, कैंपेन भी लोगों ने खूब तगड़ा किया। हाँ। जब आप वोट करने सर के साथ निकले, हाँ। क्या जहन में चल रहा था? जहन में ही चल रहा था कि हमारा विकास हो, महिलाओं का। हाँ। कुछ वक्त पहले बातचीत हुई थी भैया से कि किस ओर बढ़ना है? नहीं, हाँ गिरल, हाँ बातचीत हुई थी सर?
मैम से हाँ, कुछ और हम लोग point पे- अक्सर बातचीत करते हैं और हमारी मिसेज जो है पटना यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं हाँ। और स्पेशल एजुकेटर भी रही हैं, तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोग अक्सर बात किया करते हैं कि देश का भविष्य क्या है। हाँ। इस बार आम चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद देश का रुख कैसा होगा, किस तरह परिवर्तन आएगा देश में, निश्चित रूप से हम लोग बात करते हैं। पारिवारिक मुद्दों से जब समय मिलता है तो 5-10 मिनट हम लोग अपने बेडरूम में ज़रूर हम लोग साझा करते हैं। चलिए, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए इस बार लोग मतदान करने निकल रहे हैं और मतदाता उत्सुक भी हैं, उत्साहित भी हैं। जब मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, फेस पर एक चमक बेशक आप देख सकते हैं। तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको और ये मतदान केंद्र है, ये आदर्श मतदान केंद्र है। कई अन्य लोग जो हैं वो अपने मत का प्रयोग कर यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, वोट कर लिया? हाँ जी वोट कर लिया। क्या जहन में चल रहा था वोट करने से पहले? क्या मुद्दा रहा? ये देखिए, मुद्दा तो है देश के लिए बहुत बड़ा कि बेरोजगारी। हाँ। सभी लोग उठाते हैं बेरोजगारी और महंगाई, लेकिन लगता है इस 5 साल बाद, इस आने वाले 5 साल में कुछ सुधार होगा। जनता द्वारा जो चुना जाएगा, जिनको हम लोग चुनाव कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इसमें सुधार हो। क्या लग रहा है कि इस बार मुद्दे की लड़ाई हुई हाँ, है? एकदम मुद्दे की लड़ाई है और कहीं ना कहीं टक्कर है। जो भी विपक्ष हैं या पक्ष वाले हैं, दोनों में इस बार टक्कर देखने को मिल रहा है। आमने सामने की। आमने सामने की टक्कर है। ये सभी बिहार के सभी जनता भी जानते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो भी मजबूत पक्ष है वही जीते। पर आप लोगों ने रिपोर्ट कार्ड मुद्दे पर बनाया है। हाँ, मुद्दा तो है ही। चलिए, देखिए, मत का प्रयोग कर लोग बाहर निकल रहे हैं और ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। पूछेंगे, आप मत का प्रयोग किया? हाँ, दे दिया मैंने। इस बार मुद्दा रहा क्या जहन में चल रहा था जब आप वोट करने निकल रहे थे घर से? विकास के मुद्दा पे। विकास के मुद्दा पर। चलिए, विकास का मुद्दा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि ये जो जनता है वो कह रहे हैं कि विकास का। वोट कर दिया आंटी? हाँ बेटा, वोट कर इस बार जहन में क्या रहा आंटी? मुद्दा क्या रहा? किस मुद्दे पर वोट किया आपने? अरे अपना सुरक्षा के लिए न कोई करेगा कुछ। हाँ, अब देखिए। सुरक्षा के लिए वोट। हाँ हाँ लग रहा है कि अब जो भी आए वो हाँ 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 हाँ। देखिए, इस उम्र में भी, इस तपिश गर्मी में भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और वोट करने के बाद, मत का प्रयोग करने के बाद इस जगह पे आ रहे हैं। देखिए, एक देसी फ्रेम है, चचा हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। चचा, वोट दे दिए? दे दिया, मैं स्टेटमेंट दे दिया। ये क्या जहन में चल रहा था वोट करने से पहले? क्या चल रहा था जहन में? मुद्दा क्या रहा? मुद्दा विकास का मुद्दा है, मेन मुद्दा वही है। विकास, रोजगार। रोजगार तो होगा ही, जब विकास होगा तो रोजगार होगा अपने आप। इस बार भिड़ंत कांटे की दिख रही है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि एनडीए की जीत होगी यहाँ। हाँ, एक लहर है। हाँ। वोट कर लिया आंटी? इस पर मुद्दा क्या रहा? डेवलपमेंट प्लस मतलब विदेश में, फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया का रिकॉग्निशन हो रहा है। हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है। इस बार क्या लग रहा है, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आमने सामने की लड़ाई है? हाँ, आमने सामने की लड़ाई है। परिस्थितियाँ वैसी लग रही हैं आपको? हाँ बिल्कुल। इस बार कहा जा रहा था कि भाई मोदी बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई, क्या आपको भी वो दिखा? हाँ, वो तो 4 को पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद। बीइंग अ यूथ, क्या मुद्दा रहा? Development, obviously, better infrastructure, better roads, women safety. रोजगार को लेकर चर्चाएं खूब हुई हैं। आपको लग रहा है कि रोजगार एक जटिल मुद्दा है और उस पर भी है बिकॉज द करंट गवर्नमेंट ने तो काफ़ी कुछ किया है। इकोनॉमी हैज़ इम्प्रूव्ड कंट्री का, जैसे हम लोग देख ही रहे हैं। तो है, एम्प्लॉयमेंट इज़ अ कंसर्न, बट आई थिंक द करंट गवर्नमेंट इज़ डूइंग समथिंग अबाउट इट। आगे देखते हैं। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आपको क्या दिखा? मुद्दे की अगर बात करें तो कहाँ पिछड़ता दिखा या कहाँ किस रेस में आगे दिखा आपको? आपने इस पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र को लेकर कुछ एनालिसिस किया मतदान करने से पहले? नहीं। देश हित में वोट? सॉरी, देश हित में वोट? देश हित में वोट एज अ, हाँ एग्जैक्टली, कंट्री के लिए वोट किया है। बिकॉज मैं पटना में रहती नहीं हूँ, तो पटना में आप नहीं रहते? नहीं, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मैं वोट देने आई हूँ। कितना अंतर देखते हैं, बदलाव देखते हैं बैंगलोर और? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत चीज़ों को लेकर के, विमेन सेफ्टी को लेके, एजुकेशन को लेके। कोई कंपनीज़ नहीं है। मैं चाहूँ तो पटना में जॉब कर सकती थी, बट कोई कंपनीज़ ही नहीं है यहाँ पे जो मुझे जॉब दे।
तो मुझे बाहर जाके जॉब करना पड़ता है। तो वोट करने से पहले ये सब चीज़ें ध्यान में चल रही थी? ऑफ कोर्स चल रही थी। 2024 लोकसभा चुनाव और 7वें चरण का आज जो मतदान है वो हो रहा है। देखिए इस उम्र में भी, कड़कड़ाती गर्मी में भी जो बुज़ुर्ग हैं वो मतदान केंद्र पहुंचा है। हमारे साथ वैसे ही व्यक्ति हैं जो इस उम्र के पड़ाव में भी चेहरे पर मुस्कान लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। चाचा क्या नाम हुआ? बच्चू लाल रजक। कितना एज है आपका? वैसे ये 80-85। 85 बरस है। 85 बरस। मतदान करने पहुंचे, वोट कर लिए? वोट कर लिए। इस बार जहान में कहाँ चला चाचा? किस पर वोट किए? विकास के ऊपर। विकास के ऊपर हाँ। वोट किए हैं। हाँ। वाह। अच्छा ये बताइए कि इस बार रोजगार का मुद्दा खूब उछाला गया, क्या जहन में चला कि रोजगार भी एक मुद्दा है इसमें? न भविष्य में तो रोजगार मिलेगा ही। मिलेगा? मिलेगा, वादा किया है लो मिलेगा ही। हाँ। नहीं तो फिर ओवर आएगा ना इलेक्शन, हाँ। तो उसमें लोग दिखाएंगे घंटा। हाँ, अवर इलेक्शन में दिखाएंगे क्या मुद्दे की बात कर रहे हैं चाचा। वाह। अच्छा आप ये बताएं, आपने मतदान किया? मतदान हम करवा रहे हैं, अभी तो अपने नहीं किए हैं, सीनियर सिटीजन सबको पहले करवा रहे हैं, उसके बाद स्वयं करेंगे। स्वयं करेंगे। हाँ। जहन में क्या चल रहा है मुद्दा? जहन में मुद्दा चल रहा है कि विकास ही विकास है। वर्तमान जो सांसद उम्मीदवार अभी हैं फर्स्ट क्लास हैं। हाँ। और विकास बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। खूब बढ़िया कर रहे हैं। चाची कितना एज हुआ? उम्र 80 बरस है चाची का कही रहे हैं। 80 बरस है चाची। तो ये वोट देवे चला है। वाह। देखे जब ऐसा बेटा रहेगा तो वोट देवे नहीं आवेगी। हाँ? वोट एकदम देना है। हाँ। मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना है। अवश्य करना। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मत का प्रयोग करिए देश हित में और राष्ट्र हित में। चाची देखिए, चाची ने मतदान किया है। ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और चेहरे पे जो मुस्कान है वो बहुत अहम है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद चेहरे पर एक मुस्कान के साथ मुद्दा विकास का और विकास के मुद्दे पर वोट करने पहुंचे हैं। देखिए ये राष्ट्र हित में लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक है। और बढ़िया रिपोर्टिंग है लाइव सिटीज का और हमारे ज्ञानेश्वर जी का, और ज्ञानेश्वर जी का जो रिपोर्टर है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने कहा। चाची ये बताइए कि वोट दे लूँ हाँ, का सोच लूँ हाँ वोट देवे से पहले? का सोचली तो अब मालिक लोग जानिए ना। हाँ। हाँ तो आप अब हम तो नहीं जानेंगे। हाँ। मालिक सब जानेंगे। हाँ। विकास के नाम पे वोट दे लूँ। हाँ, बेटा का नौकरी चाकरी सब है, सभी चीज से परिपूर्ण है चाची। हाँ। हाँ। बेटा का नौकरी। हाँ सब से परिपूर्ण है। बूढ़ा बूढ़ी है, सिटीजन एकदम बढ़िया से रहती है। हाँ। नागेश्वर कॉलोनी के रहने वाले हैं चाची हमारी। हाँ। जो भी वर्तमान उम्मीदवार है उनके पड़ोसी भी हैं। अच्छा। हाँ। तब तो पड़ोसी के वोट दे लूँ ना। हाँ, पड़ोसी के वोट दे लूँ। पड़ोसी के वोट दे लूँ चाची। गोतिया नहीं जाने हैं। हम लोग गोतिया नहीं जानिए। घर के आदमी हैं हम लोग रविशंकर का। जी। एक घर के हमार घर है उनकर घर एक। दोनों सटा हुआ है। बातचीत तो हो। खूब घरेलू सदस्य हैं हम लोग। कह के आलू आगे। हाँ। चलिए गोतिया नैया नियर है चाचा, तो बातचीत तो होवे कर। हाँ होता ही आना जाना रहता है। रोज। हाँ हाँ आशीर्वाद दे दिलू है। हाँ आशीर्वाद मिल गया है। चलिए देखिए इस उम्र के पड़ाव में भी जिस तरीके से चाची का आशीर्वाद रविशंकर प्रसाद पर बना रहेगा। सीनियर सिटीजन है, बचपन से देखे हैं ये लोग उनको। हाँ। तब क्या देखिए आशीर्वाद बना रहेगा। खैर आपने देखा किस तरीके से जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं और हम तमाम मतदाताओं से भी अपील करेंगे कि घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। देखिए लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार और इस त्यौहार में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना चाहिए और तमाम जो मतदाता हैं उन्हें घर से बाहर निकले, ये लाइव सिटीज़ भी अपील करती है। खैर स्टूडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, पटना।